जिस देश का पिछले 1300 साल में से एक एक साल खून में डूबा हो, एक भी सदी बच्चियों और उनकी माओं की दारुण चीख पुकार के बिना नहीं बीती हो, जिस देश में हमारी महिलाओं को अरब की मंडियों में बेचने वाले बलात्कारियों और लाखों मंदिरों को तोड़ने वाले क्रूर आक्रांताओं के नाम पर इबादत स्थल बना दिए गए हों, और इन इबादत गाहों में करोड़ों हिंदू, सिख, जैन और बौद्धों के जख्मों पर दिन में 5 बार, सप्ताह में 35 बार, महीने में 150 बार और साल में 1825 बार नमक मिर्च रगड़ा जाता हो, जिस देश को मात्र 78 वर्ष पूर्व धर्म के आधार पर 2 टुकड़ों में बांट दिया गया हो, और अब इधर वाले हिस्से में भी गजवाए हिंद स्थापित करने की तकरीरें की जाती हों, आप देखिए उस देश के लोगों की मुख्य समस्याएं क्या हैं। ग्लोबल वार्मिंग, पर्यावरण, स्वतंत्रता के नाम पर नंगेपन की आजादी, अपनी जाति का मंत्री मुख्यमंत्री ना होने की नाराजगी। हद है भाई। अगर अभी भी दीवार पर साफ साफ लिखा विध्वंस नहीं समझ में आ रहा हो, अभी भी आंख ना खुल रही हो, तो याद कीजिए 8वीं सदी में मोहम्मद बिन कासिम का सिंध पर किया वो आक्रमण, ब्राह्मण राजा दाहिर का कटा सर, अरब के खलीफा के हरम में दाहिर की बेटियों के कुचले हुए जिस्म, लड़ाई के बाद सिंध की सड़कों पर सड़ती सैनिकों की लाशें, बोटी बोटी नोचे जाने से हिंदू महिलाओं की दिल दहलाने वाली चीख पुकार, अगली 3 सदी तक प्रतिहारों का बलिदानी प्रतिकार, और 11वीं सदी में महमूद गजनवी के वो जंगी दस्ते पूरे 17 बार सोमनाथ मंदिर का विध्वंस, और टुकड़े टुकड़े हो गया ज्योतिर्लिंग। याद कीजिए 12वीं सदी में पृथ्वीराज चौहान के टुकड़ों पर पलने वाला ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, और उसके उकसावे पर हिंदुस्तान पर हमला करने वाला उसका चेला मोहम्मद गौरी। 13वीं सदी में बख्तियार खिलजी का वो बिहार पर हमला, नालंदा और विक्रमशिला के महीनों तक धू धू करते पुस्तकालय, तकबीर के नारों के साथ मौत के घाट उतार दिए गए हजारों आचार्य और शिक्षक, उनके शिष्य, उनकी स्त्रियां और बच्चे। याद कीजिए 14वीं सदी में महारानी पद्मिनी को पाने के लिए अलाउद्दीन खिलजी का चित्तौड़ पर वो हमला, हजारों रानी, राजकुमारियों और साथी स्त्रियों के साथ महारानी का प्रचंड अग्निकुंड में प्रवेश, जीते जी छोड़िए मरने के बाद भी किसी विधर्मी के द्वारा ना छुए जाने का धर्म निभाना। 15वीं सदी का वो लंगड़ा तैमूर, उसका दिल्ली की सड़कों पर भीषण रक्तपात। 16वीं सदी में बाबर के हरम से हर रात निकलती कमसिन बच्चों की चीखें, अफीम के नशे में सिर काटने की प्रतियोगिता, करोड़ों हिंदुओं की आस्था के प्रतीक प्रभु श्री राम के मंदिर का बर्बरतापूर्ण विध्वंस। याद कीजिए अकबर द्वारा चित्तौड़ की निर्दोष महिलाओं, बच्चों और बूढ़ों का कत्लेआम, सैकड़ों राजपूत स्त्रियों का जौहर की आग में फिर से जलना। याद कीजिए 17वीं सदी में जहांगीर का गुरु अर्जन देव जी को इस्लाम कबूलने का फरमान, गुरु का वो इंकार, गर्म रेत में उनके बदन को उबाला जाना और भालों से उनका मांस उतारना। याद कीजिए औरंगजेब द्वारा सनातनियों का वो कत्लेआम, लाशों के ढेर, हजारों मंदिरों का विध्वंस, चांदनी चौक में गुरु तेग बहादुर जी का कटा सर, भाई मतीदास का आरे से चीरा गया बदन, भाई सतीदास का रुई में लपेट कर जलाया गया जिस्म, छत्रपति शिवाजी महाराज के बेटे संभाजी महाराज की यातनाओं के वो आखिरी 20 दिन, खंजर से निकाली गई उनकी आंखें, हू अकबर नहीं बोलने के लिए खींची गई उनकी जबान, उंगलियों से खींचे गए नाखून, चिमटों से खींची गई उनकी खाल, तलवार से कलम किया गया उनका सर। याद कीजिए 18वीं सदी में गुरु गोविंद सिंह जी के दीवार में जीवित चनवाए गए वो बच्चे, और गुरु के बच्चों के बलिदान का बदला लेने वाले बंदा बैरागी, उनके मुंह में उनके ही 5 साल के बच्चे का मुंह में मांस ठूस देना, और फिर उनकी लाश के टुकड़े टुकड़े करके दिल्ली की सड़कों पर फेंक देना। महाराजा सूरजमल से युद्ध हारने के बाद संधि के बहाने धोखे से उनकी हत्या। 20वीं सदी में लाहौर, नोआखाली और कश्मीर का वो वहशीपन, 10-10 दरिंदों के नीचे फंसी मां, उसके दुधमुहे बच्चे को तलवार की नोक घुसाकर हू अकबर के नारे के साथ हवा में उछाल दिया जाना, जो ये नहीं समझ पाती कि उसकी कौन सी तकलीफ ज्यादा बड़ी है, एक साथ 10-10 हैवानों से अपने जिस्म को निचवाना या फिर अपने कलेजे के टुकड़े को तलवार की नोक पर लटके हुए देखना। और उनकी हवस अभी शांत नहीं हुई है।
उनका लक्ष्य गजवाए हिंद है। घोषित डॉक्यूमेंट है उनका, समय सीमा है 2047। 8-8 बच्चे पैदा करने के साथ साथ वो घुसपैठ, लव जिहाद और धर्मांतरण के माध्यम से अनवरत अपनी संख्या बढ़ा रहे हैं। इतने पर भी अगर हमें आने वाले खतरे का एहसास नहीं है तो फिर या तो हम एक नंबर के सेकुलर गधे हैं या फिर मानसिक रूप से तैयार हैं खतना कराने के लिए। कश्मीर, असम, पश्चिम बंगाल, सीमांचल, केरल, लक्षद्वीप सहित देश के सैकड़ों जिलों में हम अल्पसंख्यक हो चुके हैं और हमारी युवा पीढ़ी समय से शादी नहीं कर रही। मात्र एक बच्चे की उत्पत्ति तक सीमित रहकर हम उनका काम और भी आसान कर रहे हैं। पूरा लेफ्ट विंग, तथाकथित बुद्धिजीवी, लिबरल सेकुलर गैंग और राष्ट्र विरोधी पॉलिटिक्स जमात सबके सब स्वाभाविक रूप से चुप हैं। विडंबना यह है कि महत्वपूर्ण लोग भी डिनायल मोड में हैं और हम सब भी जातिगत खाई को और अधिक चौड़ा कैसे किया जाए इसमें लगे हैं। जनसंख्या नियंत्रण कानून सहित समाधान के कई उपाय हैं। अगली वीडियोज में चर्चा करेंगे। स्टे कनेक्टेड। माय व्हाट्सएप नंबर इज 9310073539। हर हर महादेव।